सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एसएम स्टडी गुरु और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने आयु संबंधी प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज हम लोग बात करेंगे एचसीएफ तथा एलसीएम की। ये टॉपिक भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन आपको इससे सभी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी कॉन्सेप्ट छूट गया तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। हर कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ना है। तो बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की। देखिए होता क्या है, सबसे पहले इसमें हम लोग बात कर लेते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स मीन्स गुणनखंड। देखिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं 12, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, अब जो देख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर ये आगे यूज़ होने वाला है, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो कोई संख्या ले लीजिए, एक ले लीजिए 12, एक ले लीजिए 6। इसका देखिए, इसका कॉमन फैक्टर, इसके पेयर वो करिए, फैक्टर करिए 2 इंटू 2 इंटू 3 और 6 करिए 2 इंटू 3। और इसमें देखिए कौन कौन से पेयर को फैक्टर कॉमन हो रहे हैं। इसमें देखिए 2 इंटू 3 इसमें भी है और 2 इंटू 3 इसमें भी है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। यही हमारा एचसीएफ होता है। देखिए अभी हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। महत्तम समापवर्तक। देखिए एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। देखिए जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, संख्या ले लीजिए 18 और 12। इसका फैक्टर करिए, इसका फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और इसका फैक्टर करिए 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें देखिए वह बड़ी से बड़ा कौन सा फैक्टर बन रहा है, कॉमन फैक्टर। ये देखिए 2 इंटू 3 यहाँ पे भी और 2 इंटू 3 यहाँ पे भी। इसका मतलब इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। अब वो बोल रहा था वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखिए 6 का जो हो जाएगा डिवाइड जाएगा, 6 18 को पूर्णतः विभाजित कर रही है और 12 को भी पूर्णतः विभाजित कर रही है। इसका मतलब एचसीएफ की ये पहचान होती है, एचसीएफ की ये परिभाषा होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम एलसीएम फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समापवर्त। वही सेम एग्जांपल लेते हैं 18 और 12 का। 18 और 12 का इसके फैक्टर्स हुए थे 2 इंटू 2 इंटू 3 और इसके फैक्टर्स हुए थे 2 इंटू 3 इंटू 3। लघु एलसीएम में क्या करते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एलसीएम वह संख्या होगी जो नंबर्स दिए होंगे उसका डिवाइड एलसीएम में पूर्णतः चला जाएगा। देखिए इसमें क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। यहाँ 2 की पावर कितनी है, मैक्सिमम 2 और 3 की यहाँ कितनी है 3। यही हमारा एलसीएम होगा, मतलब 4 इंटू 9 36। 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब वो बोल रहा है डेफिनेशन के हिसाब से कि 36 में जो दी गई संख्या है उनका भाग जाना चाहिए। 18 का भाग देखिए 36 में जा रहा है और 12 का भाग 36 में जा रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद बात करते हैं को प्राइम पेयर्स की। देखिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका भाग या तो 1 से जाएगा या फिर वह स्वयं से जाएगा। जैसे कि 1 हो गया,
3 हो गया, 5 हो गया आपका, सॉरी यहाँ 2, और यहाँ 7 हो गया। 9 नहीं होगा क्योंकि 9 का 3 से भी मल्टीपल हो जाता है, 3 से भी भाग चला जाएगा 9 में, इसलिए 11 होगा। इस हिसाब से चलते रहेंगे। अब देखिए को प्राइम पेयर्स, को प्राइम पेयर कहते हैं उसे, ऐसे पेयर्स जिनका HCF 1 होता है, जैसे कि 11 और 18। इसमें देखिए 11 और 18 में HCF मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो 18 का वो करेंगे तो क्या आ जाएगा फैक्टर, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 11 का तो 11 इंटू 1 ही होता है, क्योंकि वो 11 से जा रहा है या फिर 1 से जा रहा है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। इसलिए यहाँ पे 11 और 18 को प्राइम पेयर है। अब यहाँ देखते हैं LCM और HCF निकालने कैसे हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं HCF की। कोई संख्या ले लीजिए 12 और 18। एक मेथड तो ये है कि इसके फैक्टर्स कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ से कॉमन फैक्टर देख लीजिए, 2 इंटू 3 इधर है और 2 इंटू 3 इधर है। यहाँ से 2 इंटू 3 जो कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा HCF हो जाएगा, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड अप्रोच करेंगे, यहाँ 12 और 18 इस तरीके से लिख लीजिए। जो हमने प्राइम नंबर्स बताए थे, प्राइम नंबर से इनमें डिवाइड करेंगे। ये फर्स्ट 1 से तो देना नहीं है, 2 से देके देखिए, 2 से 2 नम जा रहा है तो 6 12 2 नम 18, 9 टाइम जा। अब देखिए 2 से इसमें तो जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। अब देखिए 3 से 2 नम जा रहा है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब क्या हो रहा है, नीचे ये अलग अलग बच जा रहे हैं ना, ये 5 से जाएगा क्योंकि दोनों जाने चाहिए, दोनों में उसका वो जाना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। इसलिए ये देखिए ये 2 जो नंबर बचे हैं इनका मल्टीपल कर दीजिए, 2 इंटू 3 ये हो गया 6, ये भी HCF हो गया। एक और इसकी निकालने का टेक्निक है, उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। 12 और 18 का डिफरेंस देखिए, 6 है, 6 देखिए 6 का क्या की जाती है, इसमें भी डिवाइड हो रहा है और इसमें भी डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ से HCF 6 हो गया। मेथड को थोड़ा और ब्रीफ में समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए कोई और नंबर ले लीजिए, 15 ले लीजिए और ले लीजिए 21। यहाँ देखिए यहाँ डिफरेंस आ रहा है 6 का, लेकिन ये 6 का HCF जो HCF निकल के आया है इसका 15 में डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब HCF 6 नहीं होगा। तो 6 के मल्टीपल कर लीजिए, 6 के फैक्टर कर लीजिए, 2 और 3। अब देखिए 3 का डिवाइड हो रहा है इसमें 15 में, यहाँ हो रहा है लेकिन 2 का नहीं हो रहा है, इसका मतलब HCF 3 हो जाएगा। कभी भी जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा उससे बड़ा HCF नहीं होगा। मान लीजिए 6 से बड़ा HCF नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 6 आ रहा है। अगला नंबर देख लेते हैं, लेके कोई ले लीजिए 8, 24 और 30। बड़े वाला जो हो, बड़ी वाली संख्या हो उनका माइनस कर लिया करिए। जैसे यहाँ से इसका माइनस करिए तो यहाँ से कितना आया 6। अब देखिए 6 का इसमें भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो क्या करिए इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 और 3। अब देखिए 2 का इसमें डिवाइड हो रहा है, जा रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है, लेकिन 3 इसमें देखिए नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ का इसका HCF हो जाएगा आपका 2। यहाँ से देखिए 2 आ गया। अब आप इन तीनों अप्रोच में, ये देखिए फर्स्ट वाली इस तरीके से आप फैक्टर्स निकाल के कर सकते हैं, या फिर सेकंड इस अप्रोच को, या फिर आप थर्ड इस अप्रोच को। इन तीनों में से आपको जो अच्छी लग रही है उस अप्रोच को आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं LCM की। LCM कैसे निकालते हैं, देखिए LCM वही सेम नंबर ले लेते हैं 12 और 18 को, या तो आप इस तरीके से उसको कर लीजिए, इसके फैक्टर निकाल दिए 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ से मैक्सिमम पावर्स लेते हैं। मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ 2 बार है, मैक्सिमम यहाँ 1 बार है, इसलिए यहाँ पे 2 बार लेंगे। यहाँ 3 1 बार है, यहाँ 3 2 बार है, तो 3 की मैक्सिमम पावर ले लेंगे, 3 ये यहाँ से इसका मल्टीपल कर लीजिए, 3 3 9 2 18 और 36 इसका LCM हो गया। जो LCM आएगा उसमें 12 और 18 इन दोनों संख्याओं से भाग आप 36 में दे सकते हैं। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड आप लोग इस तरीके से लिख के कर सकते हैं,
12 और 18 इस तरीके से लिख लीजिए, को प्राइम नंबर से भाग दीजिए, प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करिए। देखिए पहला 2 2 4 2 6 ज़ा 12 और 2 9 ज़ा 18। फिर देखिए 2 से जा रहा है 2 3 और यहाँ 9, तो यहाँ मैक्सिमम 9 बचा, तो यहाँ 9 लिख लिए सीधा। इसका मल्टीपल कर दिए, 9 दूनी 18 दूनी 36। एक तरीका तो ये हो गया। एक और अप्रोच देख लीजिए, 12 और 18, जो बड़ी वाली संख्या है, जो बड़ी वाली संख्या है उसका मल्टीपल होगा, और वो भी प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर से मल्टीपल करके देखिए, जैसे 18 का 1 में उड़ा दिया तो यहाँ से 18 आ रहा है, लेकिन 12 का भाग 18 में नहीं जा रहा है, इसलिए 18 का 2 से करिए, 18 दूनी 36। अब देखिए 12 का भाग 18 से 36 में जा रहा है, पूरा कम्प्लीटली जा रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा 36। अब एक चीज़ यहाँ नोटिस करिए आप लोगों ने, जो 12 और 18 का एलसीएम निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है। देखिए ये फर्स्ट संख्या हो गई मान लीजिए 12 और सेकंड हो गई 18। इसका एलसीएम निकल के आया है अपना, एलसीएम कितना निकल के आ रहा है यहाँ से 36। और पहले एचसीएफ कितना आया था इसका, एचसीएफ आया था 6। देखिए एचसीएफ आया था इसका 6। यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बन के आ रहा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए प्रूफ भी हो जाएगा यहाँ पर, 12 इंटू 18 इज इक्वल टू 36 इंटू 6। इधर करिए 6 या 36 37 216। इधर देखिए 3 18 21। देखिए यहाँ से इसका मतलब ये हो गया, किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के। ये आगे क्वेश्चन आएंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एचसीएफ का, उसके बाद बात करेंगे भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ की। देखिए बोल रहा है 1134 1344 और 1701 का एचसीएफ फाइंड करना है। अगर आप इसको फैक्टर मेथड से करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए जो लास्ट वाला थर्ड वाला हमने अप्रोच बताया था, उस अप्रोच को फॉलो करते हैं। यहाँ से डिफरेंस लेते हैं, 1344 का डिफरेंस लीजिए, 1134 में डिफरेंस करिए, 0 1 और 2। यही होगा क्या कही जाती है इसका एलसीएफ, बट क्या कही जाती है 2 1 0 इन सब में डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आ रही सम संख्या और यहाँ पर देखिए विषम संख्या आ रही है 1, इसलिए क्या कहिए 2 1 0 तो इसका एचसीएफ हो नहीं सकता है। इसके वो करिए फैक्टर करिए, 2 1 0 को फैक्टर करेंगे जब 2 से करिए 1 0 5। अब देखिए 3 से डिविजिबल है, 3 करिए 3 से 5, अब 5 से 5 और फिर 7 5 7 जाए, ये आ गए इसके फैक्टर्स। देखिए 2 3 5 और 7। देखिए 5 कैसे नहीं हो सकता है, 5 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 1 है, कुछ भी यानी 5 से अगर डिविजिबल करेंगे तो लास्ट में 1 तो बचना ही बचना है, यहाँ 4 बच जाए, इसलिए 5 को तो पहले से हम एलिमिनेट कर दीजिए। और 2 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 2 यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर तो चला जाएगा 2 क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है, लेकिन यहाँ पर विषम संख्या, इसलिए 2 वाला भी नहीं होगा। अब बच्चे हमारे पास 3 और 7, इनको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 3 का 7 और एक 8 और एक 9, मतलब 9 है, 3 से डिविजिबल है, हो जाएगा 9, इसलिए चला जाएगा। इनका योग क्या कही जाती है 9 जो आ रहा है या फिर जो भी संख्या आ रही है उनका अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। 4 4 8 3 11 और 1 12, इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है, और 4 3 7 2 9 ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 वाला तो कन्फर्म हो गया। एक बार 7 वाला और चेक कर लेते हैं, तो 7 दून 14 और क्या कही जाती है बचा कितना 3, 18 3 21, ये चला गया, 7 7 ये चला गया, और 11 34, इसका मतलब 7 और 3 7 और 3 7 7 2 3 21 इसका एचसीएफ हो जाएगा। बात करते हैं भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ की। देखिए भिन्न, कोई भिन्न ले लीजिए, समझ लीजिए 3/7, तो ये हो गया अंश, न्यूमिनेटर बोलते हैं इसको, और ये हो गया हार, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब बात होती है कि किसी भिन्न का एलसीएम निकालना है, तो भिन्न का एलसीएम निकालना होता है जब, जैसे मान ली कोई P/Q के उसमें भिन्न दे रखी है, तो
जो ऊपर वाली दी हुई संख्या होगी, अगर एलसीएम निकालना है तो उसका ऊपर वाले का मतलब अंश का एलसीएम, जो एलसीएम मांगा तो ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा और नीचे वाले का एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ। अगर किसी भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ पूछा है तो ऊपर अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम हो जाएगा। यही इस अप्रोच को, ये क्वेश्चन, ये फिर क्या की जाती है, फॉर्मूला याद रखिएगा। इसी पर सारे क्वेश्चन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। क्वेश्चन है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाउंड आउट करने हैं। तो पहले एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम मतलब क्या बोला था जब कि एलसीएम है तो अंश का एलसीएम, मतलब 1, 2, 5 और 4 का एलसीएम और नीचे वाली संख्या 3, 9, 6 और 27 का एचसीएफ। अब देखिए ऊपर से एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 और 4 का। यहाँ से देखिए 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, 2 का 2 पेयर बन रहे हैं क्योंकि यहाँ से 2 × 2 और यहाँ से 1, ये 4 हो जाएगा यहाँ से, और 5। ऊपर का एलसीएम आ गया कितना, 20। नीचे एचसीएफ देखिए, एचसीएफ यहाँ 3 का मल्टीपल, इसमें फैक्टर इसमें कॉमन है, 3 का इसमें कॉमन, लेकिन 2 यहाँ देखिए, यहाँ का 2 × 3 वो बन रहा है फैक्टर, लेकिन 2 वाला जो फैक्टर है 1 ना, वो इसमें है, जो कॉमन फैक्टर होगा वो है 3। नीचे से आ गया एचसीएफ 3, तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा इसका 20/3। अब इसके एलसीएम की बात कर लेते हैं। एचसीएफ एलसीएम तो आ गया इसका, अब बात करते हैं इसकी एचसीएफ की। देखिए एचसीएफ जो निकालते हैं तो ऊपर संख्या 1, 2, 5 और 4, इसका एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 1। और नीचे वाली संख्याओं का लेंगे हम लोग एलसीएम, 3, 9, 6 और 27 का लेंगे एलसीएम। यहाँ से देखिए 3 के 3 × 3 × 3, 3 के मैक्सिमम पेयर ये बन रहे हैं, यहाँ से 2 × 3, एक 2 का पेयर यहाँ से बन रहा है। तो ये देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 3 इक्वल टू 3, 9, 10, 54। तो यहाँ से एचसीएफ हो जाएगा इसका 1/54। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1.75, 5.6 और 7, इसका हमको बताना है एचसीएफ। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 175 अपॉन जितने लास्ट में डिजिट्स हैं उनका उतने जीरो नीचे। यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो एक पॉइंट है तो एक जीरो नीचे और यहाँ एक 7। अब देखिए एचसीएफ फाइंड करना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेना पड़ेगा। ऊपर वाले का एचसीएफ यहाँ से देखिए, पहले थोड़ा इसको शॉर्ट कर लेते हैं, 25 से काट देते, 25, 7, 4, यहाँ से 28/5, यहाँ से बचा 7/4, 28/5 और 7, और नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ से ऊपर से देखिए इसका एचसीएफ हो जाएगा, यहाँ से देखिए 7 × 4, यहाँ से कॉमन फैक्टर कौन से मिल रहा है, 7, 7 और 7, तो ऊपर का एचसीएफ हो गया 7, और नीचे का हमको एलसीएम चाहिए तो 5 और 4 × 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20, 7/20 आ जाएगा 0.35। ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। और इसी का अगर हमको एलसीएम निकालना होता तो देखिए एलसीएम जो निकालना होता तो हम लोगों के पास 7/4, 28/5 और 7/1 बचा था। अब इसका अगर हमको एलसीएम निकालना था तो एलसीएम देखिए, ऊपर वाले का एलसीएम लेना रहता है तो यहाँ से 7 × 4 मैक्सिमम लेते हैं ना, 7, 7, 7 तो 7 हो गया, और एक 4 कॉमन फैक्टर है तो 4। देखिए 7, 4 जा 28, ये तो ऊपर वाले का एलसीएम आ गया। और नीचे का एचसीएफ देखिए, एचसीएफ में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो एचसीएफ हो गया 1। तो यहाँ से इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 28। ये देखिए, और आगे बात करते हैं। अभी इसमें बहुत से क्वेश्चंस रह गए हैं, अगले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। जितना आज बताया है उसे सही तरीके से प्रैक्टिस करिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए।
अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।